जब गायत्री पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाती है तो उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखाई देता। वो सोचती है शायद उसे वहम हो गया होगा और इतना सोचकर वो कमरे में जाकर सो जाती है। गायत्री आराम से सो ही रही होती है, तभी उसे जैसे कोई नाम लेकर बार बार पुकारता है, गायत्री गायत्री। अपना नाम बार बार सुनकर वो आधी नींद में ही कहती है, कौन है? पर उसे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो अपनी आंखें खोलकर अंधेर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे खिड़की के पास किसी शख्स की परछाई खड़ी दिखती है, पर गायत्री उस शख्स का चेहरा देख नहीं पा रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा होने के कारण गायत्री को कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। गायत्री डरते घबराते हुए लाइट ऑन करती है, पर कमरे की लाइट चालू ही नहीं होती है। तभी गायत्री अपना मोबाइल फोन टटोलकर उसे हाथ में लेकर मोबाइल की फ्लैश लाइट में वो थोड़ी हिम्मत कर उस शख्स की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर घबराते हुए बोलती है, कौन हो तुम? वो शख्स कुछ नहीं बोलता। गायत्री अब भी उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो शख्स दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। गायत्री डरते हुए उस शख्स के कंधे पर हाथ रखती है और वो बोलती है, कौन हो तुम? गायत्री का इतना बोलना था कि वो शख्स जैसे ही मुड़ता है, गायत्री के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 लिखें।